उपरमः, उपरमः कहा हमारा उपरम माने क्या, उप माने नजदीक, रम माने रमण करना। हमको अपने पास रहना है, भटकना नहीं दुनिया। जब जब हम किसी भी वस्तु का, विषय का, देश का, काल का, परिस्थिति का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम अपने ही मन के वृत्तियों के द्वारा अपने आप से दूर भटकने लग जाते हैं। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आपके मन में विचार आया कि मैंने वो रिजर्वेशन किया था, पता नहीं मिलता है कि नहीं, अभी तो वेटिंग लिस्ट चल रही थी, पता नहीं इन लोगों ने क्यों इतना 120 दिन 6 महीने के पहले रिजर्वेशन, कैसे संभव है? कहाँ बैठे? सत्संग। इसीलिए उपरम अपने पास है कि भटक रहे। तो उपरम कब होगा? जब शवदम हो जाएगा, तब उसका प्रभाव हम अब बाहर भटकना इंद्रियों के माध्यम से बंद कर देंगे। और जितना हम दुनिया में भटकना बंद कर देंगे, उतना अपने स्वरूप के पास है। उपरमः कहा स्वधर्म अनुष्ठानमेव। तो उसको कैसे जीवन में उतारे, उसके लिए कहते हैं कि हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहेंगे तो अपने आप दुनिया से हट जाते हैं। देखो, उटपटांग व्यक्ति उटपटांग बातें इसलिए करता है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि हमको अपने सभी कर्म स्वयं को करने हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निभाना है, तो बाहर भटकने के लिए समय कहाँ मिलेगा? इसीलिए अपने आप को अपने कर्तव्य कर्मों में जो लगा के रखता है, वही व्यक्ति अपने स्वरूप के पास बड़े आसानी से रहता है। उपरमः, उसके पश्चात तितिक्षा का, तितिक्षा किसको कहते हैं? शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। सबसे बड़ी साधना है सहन शक्ति को जागृत करना। देखो, अपने शिरडी से बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा सबूरी। सबूरी माने पेशेंस, पेशेंस माने सहन शक्ति। व्यक्ति को सहन शक्ति बड़ी आवश्यक है। तो ये सहन शक्ति को, किसकी सहन शक्ति, किसके लिए? शीत उष्ण सुख दुखादि। जीवन में ये बात स्पष्ट समझ लो, पूरी दुनिया जो है ये द्वंद्वों में रहती है। सुख होगा तो दुख होगा, लाभ होगा तो हानि होगी, अपना होगा तो पराया होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा, मित्र होगा तो शत्रु होगा, राग होगा तो द्वेष होगा, ठंडक होगी तो गर्मी होगी। तो ये दुनिया का जो फैब्रिक है ये ऐसा ही बना हुआ है। यदि ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आवे, तो ये अपनी गलती है। यदि ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में केवल मित्र ही मित्र आवे, तो ये अपनी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। देखो महाराज, तो हमको करना क्या है? यही सहिष्णुत्वम। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसको सहने की जो क्षमता है, उस सहने की क्षमता को कहते हैं तितिक्षा। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में इसी की परिभाषा भिन्न प्रकार से देते हैं। वहां कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। प्रतिकार नहीं करना है। प्रतिकार करना माने किसने मुझे कष्ट दिए, उसकी मैं टांग तोड़ के रखूंगा, प्रतिकार हो गया। अपने आप को बचाओ। देखो,